ताजमहल ही है तेजो महालय, मिलते हैं कई सबूत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। कभी ताजमहल में आरती तो कभी कांवड़ यात्रा लेकर जाने की कोशिश। यही नहीं, बीती महाशिवरात्रि कुछ हिंदूवादी लोगों ने गुपचुप तरीके से ताजमहल के पीछे मेहताब बाग पर तेजो महालय शिव का प्रतीकात्मक जलाभिषेक भी कर दिया। जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा है आगरा के ताजमहल में। हालांकि एएसआई साफ तौर पर इस बात को कह चुकी है कि ताजमहल एक मकबरा ही है, फिर भी बीच बीच में तेजो महालय को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये तेजो महालय का विवाद है क्या। दरअसल साल 1989 में इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के प्रचार अधिकारी रह चुके और आजादी के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम करने वाले पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी एक किताब में ये दावा किया था कि ताजमहल वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर तेजो महालय था, जिसे बाद में एक मकबरे में तब्दील कर दिया गया था। उन्होंने अपने इस दावे को साबित करने के लिए ताजमहल में दिखने वाले हिंदू प्रभाव और मुगल अभिलेखों में ताजमहल के निर्माण के बारे में कुछ भी नहीं लिखे जाने को आधार बनाया था। PN ओक ने अपनी किताब द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस में सैकड़ों ऐसे प्रमाण देने की कोशिश की थी जिनसे ये साबित हो सके कि वो इमारत एक मंदिर थी। ओक ने दिए थे इस तरह के प्रमाण। ओक ने अपनी किताब में लिखा था कि ताजमहल में संगमरमर की जाली पर 108 कलश बने हैं। कलश भी हिंदू परंपरा का हिस्सा है और 108 अंक भी हिंदू परंपरा में शुभ माना जाता है। ओक का कहना था कि आगरा मूल रूप से जाटों की नगरी है। जाट भगवान शिव को तेजा जी के नाम से जानते हैं। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के अनुसार जाटों के तेजा मंदिर हुआ करते थे। इसके अलावा अनेक शिवलिंगों में एक तेजलिंग भी होता है जिसके जाट उपासक थे। इसके आधार पर उन्होंने दावा किया था कि ताजमहल भगवान तेजा जी का निवास स्थल तेजो महालय था। इसके अलावा ओक ने शाहजहां की बेगम मुमताज की मौत से जुड़े कई दावों के साथ विदेशी मेहमानों के यात्रा वृत्तांतों को भी कोट किया था। ताजमहल में पूजा के लिए डाली गई थी याचिका। बता दें कि अप्रैल साल 2015 में आगरा जिला अदालत में 6 वकीलों ने एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया कि ताजमहल एक शिव मंदिर था और जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। इस याचिका के जरिए हिंदुओं को परिसर के अंदर पूजा करने की इजाजत देने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, गृह सचिव और ASI से जवाब तलब किया था। इसी के बाद संस्कृति मंत्रालय ने नवंबर 2015 के दौरान लोकसभा में साफ किया था कि ताजमहल की जगह पर मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मंदिर नहीं, मकबरा है ताजमहल। ASI आगरा जिला अदालत में डाली गई याचिका पर सुनवाई के दौरान 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एक हलफनामा पेश किया था। हलफनामे में कोर्ट ने कहा था ताजमहल एक इस्लामिक ढांचा है, जबकि अपील करने वाले दूसरे धर्म के हैं। स्मारक पर कोई भी धार्मिक गतिविधि पहले कभी नहीं हुई थी। ओक के दावों को खारिज करते रहे इतिहासकार। पुरुषोत्तम नागेश ओक के दावों को लेकर इतिहासकारों का कहना है कि मुगल काल में ताजमहल को रौज़ाए मुनव्वर कहा गया था और मुगल स्थापत्य कला में हिंदू प्रभाव भी दिखाई देता था। इसलिए सिर्फ इस आधार पर ताजमहल को मंदिर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां की बनावट पर हिंदू छाप दिखती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस बड़े मुद्दे पर कितनी सार्थक चर्चा होती है, क्योंकि फिलहाल तो ये मामला राजनीति के इर्द गिर्द घूमता ही दिखाई दे रहा है।